अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th ग्रामर सिंथेसिस। तुम्हारा सिंथेसिस क्या होता है? तो सिंथेसिस में बहुत से वाक्यों को जोड़कर एक या एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, चाहे वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, चाहे वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ हो, चाहे वो हमारी सिंपल सेंटेंस हो। ठीक है, इसको बनाने की निम्न विधियां हैं। तो नंबर 1 पे हमारी यूज ऑफ पार्टिसिपल, सेकंड में हमारी यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आज हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे कि हमारी क्या होती है इनको बनाने की नियम, यूज ऑफ पार्टिसिपल और यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, यूज ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें नो टाइम गैप, उसमें हमारा नो टाइम गैप, उसमें भी टाइम गैप नहीं हुआ होता है, इनके सेंटेंसों के बीच में टाइम गैप नहीं दिया होता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें भी टाइम गैप दिया हुआ होता है, टाइम गैप दिया हुआ होता है, इसमें टाइम गैप होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें अगर सेंटेंस में नो टाइम गैप हो तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बनाएंगे, कि इसके द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम वर्ब में, अगर इसमें टाइम गैप नहीं है तो इसकी हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और सेंटेंस को बना लेंगे। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल है तो और इसमें टाइम गैप है तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसको हम हैविंग से बनाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है यूज ऑफ पार्टिसिपल का। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि द फार्मर प्लॉग logged his field, he found a gold bag. हमारा सेंटेंस है द फार्मर प्लॉग्ड हिज फील्ड, ही फाउंड ए गोल्ड बैग। एक बात और बता दें, यूज ऑफ पार्टिसिपल में इसको बनाने से पहले इसमें जो हमारे कर्ता होते हैं वो हमारे शेम होते हैं। इनकी सभी जो हमारी क्रियाएं हैं, इनकी प्लॉग्ड और जो फाउंडिंग हमारी क्रियाएं हैं, इनका जो हमारा कर्ता होता है वो हमारा सेम ही होता है, इनकी एक ही होता है। इसमें द फार्मर यहाँ पर यूज हुआ है और इसमें इसी का प्रोनाउन ही यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे इसमें, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारा सेंटेंस है। इसमें हमारे दो सेंटेंस है, द फार्मर प्लॉग्ड हिज फील्ड, इसके बाद है ही फाउंड ए गोल्ड बैग। तो इसका पहला जो हमारा भाग है वो है द फार्मर प्लॉग्ड हिज फील्ड, किसान ने खेत जोता, किसान ने अपना खेत जोता, ही फाउंड ए गोल्ड बैंगल, और उसे एक सोने का कड़ा मिला। किसान ने को खेत जोतते समय उसे एक सोने का कड़ा मिला, किसान को खेत जोतते समय उसे सोने का एक कड़ा मिला। इसमें यानी कि नो टाइम गैप, उससे खेत जोता और उसे सोने का कड़ा मिल गया, इसमें कोई भी टाइम गैप नहीं है। अगर मैं इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बताऊं आपको कि सुनीता took her food, she went to school। हमारा सेकंड सेंटेंस की सुनीता took her food, सुनीता ने भोजन किया, she went to school और वह स्कूल चली गई। यानी कि इसको एक काम खत्म करने के बाद उसने दूसरा काम किया है, सुनीता का एक काम खत्म हो गया। यानी कि पहले उसने खाना खा लिया, फिर उसके बाद सी वेंट टू स्कूल और वह स्कूल चली गई। यानी कि ये सेंटेंस हमारा अलग है और ये भी हमारा सेंटेंस अलग है, और इसमें दोनों के जो वर्ब है उसके साथ जो हमारा करते यूज हुआ है वो हमारे दोनों को करता है, वो हमारा सेम, क्योंकि सुनीता का
प्रोनाउन यहाँ पर सी यूज हुआ है, और यहाँ पर हमारा द फार्मर है, इसकी जगह का प्रोनाउन है हमारा ही यूज हुआ है। जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है इसमें हमारा टाइम गैप नहीं है, क्योंकि उसने खेत जोता और उसे कड़ा मिल गया, तो इसमें ये वाला है नो टाइम गैप, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। तो सेकंड वाला है वो यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमारा टाइम गैप है, इसमें टाइम गैप है क्योंकि वो इतने ही बीच में, यानी कि उसने खाना खाया और वह स्कूल चली गई, यानी कि खाना खाने के बाद उसने अपने बैग भी उठाया होगा, हैंड वॉश भी किए होंगे, यानी कि उसने कुछ ना कुछ काम जरूर किया हुआ होगा, उसने कुछ काम किया जरूर होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमने कहा इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बनाएंगे, तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो हमारी वर्ब इसमें है प्लॉग, प्लॉग भी लगाएंगे प्लॉगिंग, प्लॉग, प्लॉगिंग इस फील्ड, इसको हम इस तरह से बनाएंगे प्लॉगिंग इस फील्ड, कॉमा यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है तो प्रोनाउन की जगह पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, द फार्मर फाउंड अ गोल्ड बैंगल, गोल्ड बैंगल, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड वाला बनाएंगे सुनीता टुक हर फूड शी वेंट टू स्कूल, उसको हम इस तरह से बनाएंगे, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ से हैविंग और यहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी यहाँ पर है ये टुक, टुक की थर्ड फॉर्म होगी हमारी टेकन, टेकन हर फूड, और ये पूरा मैसेज डाल देंगे, और प्रोनाउन की जगह पे हम नाउन का यूज करेंगे, कॉमा लगेंगे यहाँ पर, सी जगह हम यूज करेंगे सुनीता, सी की जगह पर हम यूज करेंगे सुनीता वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब हम यूज ऑफ पार्टिसिपल के आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इनके सेंटेंस को हम जोड़ के करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें क्या करना है, उसमें नो टाइम दिया हुआ होगा, और इन जो यूज ऑफ पार्टिसिपल में जो हमारा कर्ता होगा वो कर्ता हमारा एक ही होगा, इन सभी वर्ब्स का कर्ता हमारा एक होगा। जैसे यहाँ पर हमारा फार्मर है, फार्मर का हमारे यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है तो यहाँ पर हमारी कर्ता होगा फार्मर ही। इसी तरह से हमारे यहाँ पर सुनीता है, सुनीता का हमारा प्रोनाउन सी यूज हुआ है तो हमारी सुनीता ही यहाँ पर भी, तो इसमें हमारा नो टाइम गैप दिया हुआ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने समय, इसमें टाइम गैप नहीं दिया होगा और इसको हमें वर्ब की आईएनजी से बनाना है, और यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में हमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, और यहाँ पर हमारा टाइम गैप दिया हुआ होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है, ये भी हमारा बहुत सिंपल है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड पार्ट की हमारा है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। अब हम इसको बनाने की क्या विधि है, तो इस वाले में यूज ऑफ नॉमिनेटिव सेंटेंस में इसमें जो हमारे सब्जेक्ट होंगे यानी कि कर्ता होंगे, दोनों वाक्यों के अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट जो होंगे वो हमारे अलग अलग होंगे। इससे पहले वाली हमारी यूज ऑफ पार्टिसिपल में हमारे दोनों सेंटेंसेस के हमारे जो कर्ता थे वो हमारे सेम थे, और उनके वर्ब के पहले जो कर्ता था वो हमारे दोनों का सेम था, लेकिन इस वाले में हमारे जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होंगे, यानी जो हमारे यहाँ पर कर्ता है वो हमारा अलग अलग होगा, दोनों सेंटेंसेस का कर्ता अलग होगा। और इस वाले यानी कि यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कर्ता तो अलग होगा ही, ये तो हमारी एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हमारी कर्ता अलग होने के बाद भी उसमें रिजल्ट यानी कि रीजन और रिजल्ट के बीच में रिलेशन होगा, यानी कि कारण, हम लिखेंगे कारण, अभी मैं उदाहरण दूंगी आपको एग्जांपल, कारण और परिणाम के बीच संबंध होगा। कर्ता यानी कि इसमें दोनों सेंटेंसेस में कर्ता जो होंगे वो हमारे अलग अलग होंगे,
और कारण और परिणाम के बीच में संबंध होगा, यानी कि रीजन और रिजल्ट के बीच में, रीजन और रिजल्ट के बीच में हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम हमारी जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि क्या है। जो रीजन वाला भाव होगा, जैसे एक मैं सेंटेंस बोलूं कि द सन रोज और द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। सूर्य निकलते ही कोहरा चला गया, सूर्य निकलते ही कोहरा चला गया। द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। तो यहाँ से जो हमारा रीजन वाला भाग है, रीजन वाला भाग है यहाँ पर मैं अभी बताऊँ आपको, ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है हमारा द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। द फॉग डिसअपियर्ड। सूर्य निकलते ही कोहरा चला गया। इसमें सूर्य का निकलना ही हमारा एक कारण है। अगर हमारा सूर्य ही नहीं निकलता तो हमारा कोहरा कैसे चला जाता है, यानी कि इसी की वजह से, यानी कि इसी के कारण, सूर्य के निकलने के कारण ही कोहरा चला गया। ये हमारा रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था? सूर्य निकला कोहरा चला गया, यानी कि इसी के कारण, सूर्य के निकलने के कारण ही हमारी ये घटना घटी कि जो फॉग है हमारे, यानी कि कोहरा, वो हमारा गायब हो गया। तो इसमें ये जो हमारा है, हमारा रीजन है और ये हमारा रिजल्ट है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन इसलिए सेंटेंस में, क्योंकि जब सूर्य निकला तब हमारा कोहरा गायब हुआ। अगर सूर्य निकलता नहीं तो हमारा कोहरा गायब होता नहीं। तो इसको बनाने की हमारी क्या विधि है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो हमारा रीजन वाला भाग होगा, जिसमें हमारा रीजन दिखाई देगा, तो उसको बनाने की जो हमारी विधि है, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बनाने की विधि, यानी जो एब्सोल्यूट बनेगा वो कैसे बनेगा। अगर ये जो हमारा रीजन वाला भाग है, जो हमारा ये जो इतना पार्ट है, अगर ये एक्टिव में पाया गया, आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे ना, ये हमारा एक्टिव में पाया गया, तो इसको बनाने की क्या विधि होगी? अगर ये हमारा पैसिव में पाया गया तो क्या विधि होगी? और ये हमारे बी वर्ब्स में पाया गया तो क्या विधि होगी? बी वर्ब्स का मतलब कि इज, आर एम, वॉज, वर आदि, वॉज, वर, ये हमारे बी वर्ब्स होती है। अगर हमारा ये रीजन वाला भाग एक्टिव में पाया गया तो हमारे बनाने की जो विधि होगी वो हमारी स्टार्ट होगी हैविंग से, सब्जेक्ट प्लस हैविंग। इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट तो सब में लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसमें। ठीक है, अगर ये हमारा पैसिव में पाया गया तो ये हमारे बनेगा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये हमारा बी वर्ब्स में पाया गया, सेंटेंस ही हमारा बी वर्ब्स पाया गया, तो ये कैसे बनेगा? तो इसको बनाने की विधि हमारी सब्जेक्ट प्लस बीइंग से, सब्जेक्ट प्लस बीइंग से ये हमारा बनेगा ओनली। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, अगर उसमें हमारा जो रीजन वाला भाग है, अगर ये हमारा एक्टिव में पाया गया तो उसको हम बनाने की हमारी विधि होगी वो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर पैसिव में है तो उसको हमारी यूज होगी विधि सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वो बी वर्ब्स जैसे कि इज, आर एम, वॉज, वर पाया गया तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर इसको बनाऊं, ये हमारा एग्जाम्पल था कि द सन रोज द फॉग डिसअपियर, सूर्य निकला कोहरा भाग गया, तो हमारा रीजन है द रोज।
तो यहाँ पर दर्शन, यहाँ पर हमारी पैसिव की पहचान क्या होती है? पैसिव की पहचान हमारी होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हमारी वो पैसिव वॉइस होगी। और जो हमारी एक्टिव है और जो हमारी वीवर्ब्स है, जो हमारी वीवर्ब्स होती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि वॉज और आदि लगी हुई होगी, उसके बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो हमारी पैसिव वॉइस होगी। जैसे कि हमारी इसमें दर्शन, यानी कि वर्ब के डायरेक्ट यानी कि वर्ब के जस्ट बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो हमारा वो पैसिव वॉइस करेगा। तो इसमें द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, द सन रोज, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर कोई हमारी वर्ब फॉर्म यानी वीवर्ब्स यूज नहीं हुई है, तो इसको हम बनाएंगे इससे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हमारा द सन हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोज की होगी हमारी थर्ड फॉर्म राइजन, कॉमा द फॉग। इनकी देखो कर्ता दोनों के अलग है, द सन अलग है और द फॉग अलग है, तो यहाँ से लिखेंगे द फॉग डिसअपीयर, इसको हम सेम उतारेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे और सेंटेंसेस हैं। हाँ, सेकंड सेंटेंस है, मैंने फर्स्ट कराया था, अब मेरा ये सेकंड, अब ये हमारे सेकंड सेंटेंसेस है। द बेल रंग द स्कूल क्लोज्ड, थर्ड वाला है द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्प्लेड द वर्क वाज डन वी वेंट वे, फिफ्थ है हमारा इट वाज अ हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। हमारा सिक्स्थ है कि इट वाज कोल्ड नो वन वेंट आउट। ठीक है, मैंने आपको पहचान बताई थी एक्टिव पैसिव वीवर्ब्स की। ठीक है, अब आप अपने आप करके देखेंगे क्वेश्चंस को, फिर मैं कराऊंगी। आई होप आपने किए होंगे। ठीक है, हमारा सेकंड है कि द बेल रंग द स्कूल क्लोज्ड, द बेल रंग, घंटी बजी स्कूल बंद हो गया, घंटी बजी स्कूल बंद हो गया। यहाँ पर हमारा बेल रंग है, बेल रंग, यहाँ पर हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, तो हमारा ये वीवर्ब्स तो लगेगा नहीं, वीवर्ब्स लगेगा नहीं। अब इसमें पैसिव हमारी होती है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो हमारा पैसिव तो है नहीं। अब रही हमारी एक्टिव की बात, जब पैसिव नहीं है तो वीवर्ब्स नहीं, तो एक्टिव तो हो गई। तो एक्टिव है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा द वेल, तो हम इसको बनाएंगे, द वेल। यहाँ पर हैविंग का यूज करने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, हैविंग रंग कॉमा द स्कूल क्लोज्ड, द, इसको हम ऐसे नोट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा थर्ड है द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्प्लेस्ड, पुलिस के आने पर भीड़ थी वो समाप्त हो गई, या भीड़ इधर उधर चली गई, यानी कि भीड़ नहीं रही पुलिस के आने पर। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज वाज वर इज आर एंड कुछ भी यूज नहीं हुआ है, तो हमारी वीवर्ब्स तो है नहीं। और पैसिव वॉइस में देखेंगे, पैसिव के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, जब हमारा पैसिव में सेंटेंस होगा। तो हमारा पैसिव में ये सेंटेंस है नहीं, क्योंकि पैसिव में होने के लिए वर्ब्स की, यानी कि पैसिव में होने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा पैसिव नहीं है, ये हमारा एक्टिव है। ये हमारा एक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने सबसे पहले बताया था कि हम रीजन वाले भाग को बदलते हैं। रीजन इसमें था द बेल रंग, ये हमारा रीजन था कि घंटी बजी स्कूल बंद हो गया, ये हमारा रीजन था। और ये हमारा रिजल्ट था स्कूल क्लोज्ड, ये हमारा रिजल्ट था।
अगर घंटी बजती नहीं स्कूल बंद होता नहीं। किसके कारण स्कूल बंद हुआ? घंटी बजने के कारण स्कूल बंद हुआ। अब है हमारा द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्प्रेस्ड। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने पर भीड़ समाप्त हो गई। हमारा रीजन रहा पुलिस का आना। पुलिस के अगर पुलिस आती नहीं तो भीड़ हमारी जाती नहीं। तो ये हमारा है रीजन और ये है हमारा रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट। तो हम रीजन वाले भाग को बदलते हैं। तो इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्प्रेस्ड का। ये हमारा पैसिव में है तो पैसिव इसमें बनाएंगे द पुलिस हैविंग का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी अराइव्ड कॉमा द मॉब डिस्प्रेस्ड। द मॉब डिस्प्रेस्ड। ठीक है। हमारा 4A द वर्क वाज डन वी वेंट बैक। द वर्क वाज डन, कार्य पूरा हुआ, वी वेंट बैक और मैं वापस चला गया। अगर कार्य पूरा होता नहीं मैं वापस जाता नहीं तो इसमें हमारा ये वो रीजन है। इसमें कार्य का पूरा होना ये हमारा रीजन है और उसका जाना ये उसका कारण है। क्योंकि ये इसका रिजल्ट वी वेंट बैक। द वर्क वाज डन, कार्य पूरा हुआ, वी वेंट बैक और वह चला गया। ये हमारा रीजन रहा क्योंकि अगर कार्य पूरा होता नहीं तो वह जाता नहीं। ये इसका रिजल्ट रहा। तो इसको हम बनाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे रीजन वाले भाग को कि हमारा एक्टिव में है कि पैसिव में कि हमारी विवर्ब्स में है। तो यहाँ पर ये हमारा एक्टिव में है नहीं। ठीक है। पैसिव, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा विवर्ब्स में है। ये हमारे पैसिव में विवर्ब्स में देखेंगे तो हमारे यहाँ वाज तो है लगा हुआ। वाज तो है यानी कि विवर्ब्स में हमारे लिए इज़ार एम का होना आवश्यक है। तो इज़ार एम तो है यानी कि वाज है, वाज तो है। लेकिन इसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म है, डन लगा हुआ है यानी कि इसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है तो हमारा वाक्य या वो हमारा सेंटेंस पैसिव में होता है। तो इसको हम बनाएंगे द वर्क सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, वी वेंट बैक। वी वेंट बैक। इसी तरह से हमारे पांचवें सेंटेंस है इट वाज अ हॉलिडे द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हमारी वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब तो है वाज डन, वी वर्ब्स तो है इसमें। अगर हम इसमें पैसिव देखें तो वर्ब की बात कोई थर्ड हेल्पिंग वर्ब की बात कोई थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हुआ है इसलिए हमारा पैसिव नहीं है। और इसमें हमारा एक्टिव भी नहीं है यानी कि वी वर्ब्स का यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्लस बीइंग से बनेगा क्योंकि इसमें खाली हैप्पी वर्ब वाज यूज हुई है। इसको बनाएंगे इट, इससे सब्जेक्ट प्लस बीइंग, इट के पास हमारा लगेगा बीइंग ए हॉलीडे। कॉमा लगाएंगे द स्टूडेंट्स did not go to school, did not go to school। इसी तरह से हमारा छठा है कि it was cold, no one went out। it was cold यानी कि ठंडी में कोई बाहर नहीं जा रहा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वॉच। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर्ब्स में है। पैसिव वॉइस में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज हुई है। तो हमारी ये पैसिव नहीं एक्टिव भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर वर्ब्स का यूज हुआ है वॉज या वर्ब, इसमें हमारा ये वॉज है। तो ये हमारा वर्ब्स से बनेगा। वर्ब्स में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बीइंग का यूज करना है। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा इट और हम इसमें लगाएंगे बीइंग। फिर कोल्ड, इसमें हमें थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता। कोल्ड, नो वन वेंट आउट। ठीक है। इस तरीके से आप कोई सा भी सेंटेंस को आप यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट वाले वाक्य को आप सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है
कि इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमारा कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड, ये हमारे इसके बाद यानी कि यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद ये हमारा पार्ट आएगा, यानी कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी वीडियो आई या नहीं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है।